हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कश्मीर और लर्निंग का एक और एपिसोड लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, मैं पिछले एक दो वीडियोस में आपसे बात कर रहा हूं इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे अराउज होता है, कैसे पैदा होता है, कौन कौन से मान्य तथ्य हैं जो इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं, इंटरेस्ट को अराउज करने में कारण बनते हैं, कौन से ऐसे वो पॉइंट्स हैं जिनसे जो इंटरेस्ट है वो जुड़ा हुआ है, और इंटरेस्ट की क्या महत्ता है, क्या इसके गुण अवगुण हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी प्ले लिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ जा कर के आप मेरे सारे वीडियोस जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर जे चर्चा करने जा रहा हूँ वो वीडियो है इस पॉइंट के ऊपर कि जो इंटरेस्ट है वो हम में क्यों पैदा होता है ना। तो हमें इंटरेस्ट क्यों पैदा होता है और हमें किसी खास चीज़ में ही इंटरेस्ट पैदा क्यों होता है, हर चीज़ में इंटरेस्ट पैदा क्यों नहीं होता है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वाई आर वी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड नॉट इन अदर थिंग्स, कि किसी स्पेशल चीज़ों में हम ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हम में पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक बहुत सारे ऐसे इनेट इंस्टिंक्ट होते हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं और जिनको लेकर के हम जो हैं इंटरेस्टेड किसी भी चीज़ में हो जाते हैं। वो हमारे अंदर की बात होती है, हम वो लेकर के पैदा होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लेकर के पैदा नहीं होते, वो इनर इंस्टिंक्ट नहीं होते, वो अंदर की तत्व नहीं होते, वो जो है हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट से मिलती हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमारे इनेट में अब इनबॉर्न ही हम लेकर के पैदा होते हैं, अपने जो जीन्स हैं हमारे मदर फादर्स के, हमारे फोर फादर्स के, उनके थ्रू, और जो हमारी सोच है, इंटरनल थिंकिंग है, एटीट्यूड है, वो सभी का सभी जो है हम पेरेंटली वो लेकर के पैदा होते हैं। तो वो और इन्वायरमेंट कैसे दोनों मिल करके असर करते हैं, ये इंटरेस्ट का बायस बनता है, ये इंटरेस्ट का बेस बनता है। तो दोस्तों, जब बचपन में होता है इंसान, जब उसका बचपन होता है, अभी छोटा होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे उसके जो इनेट जो पॉइंट्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उसको प्रभावित करते हैं, और हम इजली उनको देख भी सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये बड़ा होकर के क्या बनेगा, या इसकी सोच क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, ये किसकी तरफ इसका रुझान है, इसका हित किसकी तरफ है। तो उसमें सबसे पहले हम बचपन में देख पाते हैं कि उसमें क्रियोसिटी आती है, किसी चीज़ को देख करके क्रियोसिटी आती है। तो उससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये किसी चीज़ को देखकर क्यूरियस क्यों हुआ, उत्साहित क्यों हुआ, क्या कारण है, क्यों इससे उत्साह। वो उसकी इनेट कैपेबिलिटी भी हो सकती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं कि उसको क्यूरियस बनाती हैं। उसके अलावा उसकी कंस्ट्रक्टिवनेस पावर आपने देखी होगी, किसी भी चीज़ को बनाता है, तोड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, तो उससे भी अंदाज़ा लग सकता है कि इसकी जो कंस्ट्रक्टिव पावर है वो कितनी ज़्यादा उसमें ज़ील है, कितना ज़्यादा उसमें उत्साह है। तो उससे भी पता चलता है कि ये आगे चल करके कैसा इसका नेचर होगा और कैसा ये बन पाएगा। तो तीसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, बचपन में हम देख पाते हैं, वो होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक्विजिशन करने की कोशिश करते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो सारे बच्चों में जो वृत्ति होती है, लेकिन कुछ में इतनी ज़्यादा होती है कि वो मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो ये वृत्ति कई बार बड़े होने तक कायम रहती है, जो बाद में एक बहुत बड़ा नुकसान का बायस भी बनती है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं पॉइंट के जो इनेट वृत्ति होती है वो सेल्फ असर्शन होती है। मतलब अपने आप में अंदर एक ऐसी अर्ज होती है, ऐसी ज़ील होती है कि वो उस काम को करने के लिए वो आखिर तक जाता है, और वो उतनी देर तक उस काम को नहीं छोड़ता जितनी देर तक उसकी जो सेंसेस हैं सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो दोस्तों, हम बचपन में ऐसे बच्चों को देख सकते हैं जिसकी वजह से जो है इंटरेस्ट उनमें क्रिएट होता है और इनबिल्ड होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी वो प्रभावित होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जब आहिस्ता आहिस्ता से बच्चा जवान होता है, मैच्योर होता है, तो उसमें ये जो आदतें हैं ये बदलनी शुरू होती हैं। बदलने का भाव यहाँ पर ये है, मीनिंग ये है कि वो बदलता तो है लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता।
मीन्स कि अगर उसमें इंस्टिंक्ट है कंस्ट्रक्टिवनेस की है, जो सेल्फ असर्शन की है, एक्विजिशन की है, क्यूरियोसिटी की है, तो वो उसमें तब्दीली तो लाता है लेकिन उसको मॉडिफाई करता है। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता से मॉडिफाई करता है तो ये अटेंशन के रूप में कन्वर्ट होता है। अटेंशन के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है कि वो ख़ास चीज़ों के ऊपर अपनी जो फोकस है, ध्यान है, वो लगाना शुरू करता है, जिससे क्या होता है कि इंटरेस्ट जब बिल्ड होता है तो उसी खास चीज़ पर ही होता है जो हमारा टॉपिक भी है। तो किसी खास चीज़ पर इंटरेस्ट हमारा क्यों ज़्यादा फोकस्ड होता है, क्यों हम खास चीज़ों पर ही इंटरेस्टेड हो पाते हैं, ये हम बात मेनली इस वीडियो में कर रहे हैं। तो ध्यान दे के सुनिएगा कि हम किसी बात पर ख़ास तौर पर फोकस करके ख़ास तौर पर इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, क्यों करते हैं इंटरेस्ट। तो उसमें सबसे पहली बात जान लीजिए कि हम में कुछ आइडियल्स होते हैं। हमने किसी चीज़ को आइडियल बना हुआ होता है, हमारे अंदर आइडियाज़ भी होते हैं। कुछ आइडियाज़ हमारे जो अंदर होते हैं, जो विचार हमारे अंदर होते हैं, वो इतनी स्ट्रांगली पनपे होते हैं, इतनी स्ट्रांग उन्होंने जड़ बना ली हुई होती है हमारे अंदर कि वो हमारा गोल बन जाता है। ठीक है ना। तो जब वो गोल बन जाता है तो इंटरेस्ट पैदा हो चाहे ना हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अर्ज इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके लिए वो स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। तो इस स्ट्रगल से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है, उसका स्वभाव जो है वो अपने आप बिल्ड होने लगता है, उसका एटीट्यूड चेंज होने लगता है। ठीक है ना। तो उसका एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, उसके फ्रेंड सर्कल चेंज होने लगते हैं, उसका कम्युनिटी से के साथ लगाव चेंज होने लगता है, माता पिता के साथ व्यवहार चेंज होने लगता है, दोस्तों मित्रों के साथ उसका बैठना उठना, उससे पता चलता है कि ये जो है किस ड्राइव के साथ जो है, किस कारण से जो है वो इसका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, उसकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो चेंज हो रही है। ये दोस्तों सेक्सुअल भी हो सकती है, जैसे बाइसेक्सुअल हो सकती है। कोई लड़का किसी लड़की के तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है, जिसकी नीड भी है, मोटिव भी है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताया था। तो ऐसे जो है किसी खास काम के लिए जो बच्चे हैं, जैसे टीनेज होते हैं, तो जब मैच्योर होते हैं तो किसी आपने देखा होगा किसी खास काम के लिए वो अग्रसर हो जाते हैं, जैसे जैसे पीयर ग्रुप बने होते हैं, लड़ाई झगड़ों के लिए बन जाते हैं, है ना। तो किसी के लिए कुर्बानी करना, ऐसा जज्बा पैदा होता है। टॉलरेंस का तो वो बात ही भूल जाते हैं। तो ऐसी बातें होती हैं जो उनके इंटरेस्ट को चेंज करके किसी खास इंटरेस्ट की तरफ उनका रुझान जो बढ़ता चला जाता है। तो यही कारण है कि वो उनका जो इंटरेस्ट है किसी खास फील्ड में जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट किसी खास फील्ड में हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया कि कुछ इनेट हम में क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। ये सारे मिलकर के जो है क्या करते हैं, हमारा किसी खास फील्ड में, किसी खास काम में, किसी खास एक्टिविटी में, किसी खास ऑब्जेक्ट में हमारा ध्यान कन्वर्ट कर देते हैं और हमारा खास इंटरेस्ट उसकी तरफ हो जाता है। तो अब मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा कि पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से हैं जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है ख़ास तौर पर उसी फील्ड में, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है। तो सबसे पहला है दोस्तों उसकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट है वो कैसी हुई है, इस पर भी निर्भर करता है कि उसका शरीर हिष्ट-पुष्ट है, कमज़ोर है, कैसा है, वैसे उसके डिसीजन होंगे, वैसे उसके काम होंगे, वैसे उसके दोस्त होंगे। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों उसकी मेंटल हेल्थ और मेंटल डेवलपमेंट जी, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है और उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, जिससे वो निर्धारित कर पाता है कि कौन सी फील्ड उसके लिए अच्छी है, कौन सी फील्ड उसके लिए बुरी है। तो तीसरा दोस्तों पॉइंट है कि वो उसकी सोशल डेवलपमेंट, वो समाज में अपने दोस्तों से, अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ, स्कूल में, तो ऐसे जो सोशल डेवलपमेंट के फील्ड होते हैं उनमें वे कैसे डेवलप हो पाता है, कैसे उसका जो है वो बसर हो पाता है, कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो चौथी बात मैंने आपको पहले बता दी कि एज एंड सेक्स जो होता है, अपनी उम्र के हिसाब से पीयर ग्रुप्स बनते हैं और सेक्स के हिसाब से भी बनते हैं। जैसे जवान लड़कियों के साथ पीयर ग्रुप बनाती हैं और जो जवान बच्चे हैं, लड़के हैं, वो अपने लड़कों के साथ जो है पीयर ग्रुप्स बनाते हैं। तो ये एज और सेक्स के अकॉर्डिंगली भी उनके इंटरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हो तो पांचवी बात कर लेते हैं कि उनके इमोशंस सेंटीमेंट्स जो है काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये इमोशन इतनी जल्दी बढ़ते हैं एडोलेसेंस एज में कि ये कुछ घंटों में चेंज होते हैं, कुछ मिनटों में बनते हैं। तो ऐसा होता है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, लेकिन जब वो करते हैं तो एक खास फील्ड में इंटरेस्ट उनका इतनी जल्दी बिल्ड हो जाता है कि पता भी नहीं चलता इसके इमोशनल सेंटीमेंट्स के कारण। तो छठा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों उसकी जो उनकी
विशेज़ हैं, उनके आइडियाज़ हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, वो उनके मोटिव और गोल लाइफ के बन जाते हैं। तो ये भी बड़ा पॉइंट है कि उनको क्या आइडियल्स लेकर के अपने माता पिता से आए हैं और कैसे आइडियल्स उन्होंने एनवायरनमेंट से लिए हैं, जिससे होता क्या है कि वो उनके लिए गोल लाइफ का बन जाता है। तो ये भी ख़ास तौर पर किसी खास तरफ इंटरेस्ट उनका बिल्ड होने का एक साइन बन जाता है। तो उनके अपने दोस्तों अगली बात कर लेते हैं कि उनका एटीट्यूड जो है ये भी डिसाइड करता है। जो हमें परिवार से अपनी इनबॉर्न हमें एटीट्यूड मिला है, उससे भी हमारे इंटरेस्ट हैं काफ़ी हद तक असर रखते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि उनका अपना बिहेव, ये एटीट्यूड की तरह ही होता है, लेकिन बिहेव और एटीट्यूड में इतना फ़र्क होता है कि एटीट्यूड जो है लॉन्ग टर्म होता है, बिहेव जो होता है हमारा एक शॉर्ट टर्म व्यू होता है। शॉर्ट टर्म हमारा जो है किसी के तरफ जो है हमारा झुकाव होना, किसी के तरफ हमारी रिएक्शन होती है। तो बिहेव में और एटीट्यूड में यही फ़र्क है कि एटीट्यूड लॉन्ग टर्म होता है, बिहेव शॉर्ट टर्म होता है। तो ये भी डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट किस तरफ होगा। तो दूसरी तरफ हम देख लेते हैं दोस्तों एनवायरमेंटल कौन से फैक्टर्स हैं जो ख़ास तौर पर ख़ास किस्म के इंटरेस्ट के लिए, ख़ास तरह के इंटरेस्ट के लिए बायस बनते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली का अगर कमज़ोर है, पैसे नहीं है घर में, तो चोरी करना इंटरेस्ट बन जाएगा, है ना, डाका डालना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, वायलेंस करना, ये भी काम हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा होना भी ये काम करवा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि पैसा नहीं हो तो वो काम नहीं करेगा। तो ये भी एक फैक्टर बनता है ख़ास तौर पे किसी खास इंटरेस्ट को चूज़ करने में। तो दूसरा होता है इसका कल्चर और सोशल बैकग्राउंड। आपने देखा होगा बच्चों का, वो भी डिसाइड करता है। कुछ कल्चरल बैकग्राउंड ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पर जो है हमें रोकते हैं कुछ इवल्स करने को। तो कुछ खास कस्टम ऐसे होते हैं जो अनचाहे जो है वो हमें बुरे कामों में धकेलते हैं, जैसे डॉरी सिस्टम है, ठीक है ना। तो जैसे आप और भी उदाहरणें ले सकते हैं, हमारे समाज में बनती रहती हैं कि छोटी उम्र की शादी जो है अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में होती है, छुपा कर होती है, लेकिन बेशक वो सामने नहीं होती, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो उसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है हमारी कैसी हो रही है, ये भी डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट हमारा किस बेस पर किस तरफ बनेगा। तो इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है कि जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारी ताकत है ना, हमारा जो इनेट पावर है, हमारे अंदर जो सोल पावर है हमारी, वो भी डिसाइड करती है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ जाएगा। तो हमारी सोल बिल्डिंग करने के लिए, सोल को और ज़्यादा मजबूत पोटेंशियल बनाने के लिए, उसमें पोटेंशियल पैदा करने के लिए हमें जो है पॉजिटिव विचार सुनने चाहिए, पॉजिटिव बातें सुननी चाहिए, खुदा परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो ऐसे जो है इंटरेस्ट हमारा अच्छी तरह से पॉजिटिव बेस उसका बन सकता है। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी जिससे हमें ये पता चलता है कि ख़ास तौर पर किसी खास फील्ड में कोई ख़ास इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आई होंगी ये बातें। तो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और अब मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो उनकी जो लर्निंग है उसमें उनमें इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए और उनकी लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।